आज की इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और इसके पीछे कई बड़े कारण नजर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि घरेलू निवेशकों, खासकर रिटेल और घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs ने बाजार में भारी मात्रा में पैसा लगाया है। यह निवेश छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के शेयरों में तेज खरीदारी का कारण बना। घरेलू निवेशक पिछले 13 महीनों से लगातार भारतीय शेयर बाजार में सक्रिय रहे हैं, जिससे बाजार को स्थिरता और बढ़ावा मिला है। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिरता ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। हालिया GDP आंकड़े अपेक्षा से बेहतर रहे, जिससे यह संकेत मिलता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग पर आधारित है। यह सकारात्मक माहौल छोटे उद्योगों और कंपनियों के विकास के लिए अनुकूल साबित हो रहा है। निवेशक इस बात को समझ रहे हैं कि इन कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विदेशी निवेशक FIIs, जो पहले भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे थे, अब दोबारा खरीदारी शुरू कर चुके हैं। ब्याज दरों में संभावित स्थिरता और भविष्य में कटौती की उम्मीद ने विदेशी पूंजी को आकर्षित किया है। स्मॉल कैप कंपनियों में यह बढ़त निवेशकों के लिए अवसर के रूप में देखी जा रही है। इसके अलावा कुछ विशेष सेक्टर जैसे लॉजिस्टिक्स, ऑटो एंसिलरी, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में हाल के दिनों में तेज उछाल देखने को मिला है। ये क्षेत्र निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि इनकी भविष्य की संभावनाएं उज्ज्वल दिख रही हैं। बाजार के तकनीकी संकेत भी सकारात्मक हैं और निवेशक बाय ऑन डिप्स रणनीति अपना रहे हैं। इसका मतलब है कि जब भी बाजार थोड़ा नीचे आता है, निवेशक इसे खरीदारी का मौका मानते हैं। यह रणनीति विशेष रूप से स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए काम कर रही है, जहां लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है। इस पूरी तेजी का मतलब यह है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में रुचि रखने वाले निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों की क्षमता पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्मॉल कैप शेयर आम तौर पर अधिक अस्थिर होते हैं, इसलिए निवेशकों को सतर्कता और समझदारी से निवेश करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।